हेलो टू वेलकम बैक टू माय चैनल शिविर पर आपका स्वागत है। तो इतिहास के इस क्रम में इस सीरीज में हम लेके चल रहे थे ऋग्वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल अभी तक हमारा पूरा नहीं हुआ है। ऋग्वैदिक काल में हम आगे उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे वैदिक साहित्य की तरफ। ऋग्वैदिक काल को वैदिक साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी काल में जो है ऋग्वेद का क्या हुआ था, ऋग्वेद को लिखा गया था ठीक है, तो इसलिए इसे वैदिक काल कहते हैं, वैदिक काल। और तो वैदिक साहित्य में हम देखेंगे। ठीक है, वैदिक साहित्य का मतलब है कि इसमें वेदों को लिखने की शुरुआत हुई। जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले वैदिक काल साहित्य में उपनिषदों की। सबसे पहले उपनिषद। ठीक है, उपनिषद तो उपनिषद या इन्हें हम उपनिषद या वेदांत भी कह सकते हैं। उपनिषद या वेदांत। ठीक है, तो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी थी? कुल संख्या इनकी है 108। उपनिषदों की कुल संख्या है 108। ये कितनी क्या है? कुल संख्या है। ठीक है, कुल संख्या। और मुख्य कितने हैं? तो मुख्य 13 हैं। प्रमुख कितने हैं? तो प्रमुख है 13। ठीक है, तो इन्हीं को आज हम पढ़ेंगे। हम बात करते हैं इनके लिखने के क्रम की। ठीक है, लिखने का क्रम क्या है? इनके लिखने का क्रम। तो लिखने का क्रम सबसे पहले क्या है? सबसे पहले वेद। ठीक है, वेदों के बाद फिर क्या लिखा गया? वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया। ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया। ब्राह्मण ग्रंथ। फिर लिखे गए अरण्यक। ठीक है, फिर लिखे गए अरण्यक और उसके बाद लिखे गए उपनिषद। ठीक है, इनके लिखने के क्रम को पूछ लिया जाता है तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, देखो लिखने का क्रम। सबसे पहले वेद लिखे गए। वेद इस प्रकार की लैंग्वेज में लिखे थे, यानी कि हम कह सकते हैं, तो उन्हें समझने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? ब्राह्मण ग्रंथों की। ठीक है, तो वेदों का वर्णन किसमें है? ब्राह्मण ग्रंथ में। और ब्राह्मण ग्रंथ को समझने के लिए हमें अरण्यक मतलब जो होता है जंगलों में। ठीक है, जंगलों में जो पहले लोग रहते थे, तो जंगलों में जो लिखा गया है, जो ग्रंथ लिखा गया उसे अरण्यक कहते हैं। और अरण्यक जब ये इन तीनों की लैंग्वेज को समझने में, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद लिखा गया उपनिषद। ठीक है, उपनिषद। तो उपनिषदों की हम बात करेंगे। ठीक है, तो उपनिषद कुल कितने उपनिषद हैं? 108 और मुख्य हैं 13। इन्हीं में हम बात करते हैं 4, 2 और 2। ठीक है, ये कैसे हैं? ये सिर्फ पद में लिखे हुए हैं। 4 ऐसे हैं जो सिर्फ पद में लिखे हुए हैं। ठीक है, ये कैसे हैं? ये गद्य और पद्य में लिखे गए हैं। ये 2 जो है ये गद्य और पद्य में लिखे गए। ये जो है हमारे यहाँ पे हम लिख सकते हैं 102। ये क्या है? ये सिर्फ गद्य में लिखे गए हैं। ये सिर्फ गद्य में लिखे गए हैं। ये क्या है? ये उपनिषदों की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऐसा उपनिषद या ऐसी कोई रचना, यहाँ से हम ऐसी कोई रचना जो गद्य व पद्य दोनों में लिखी गई हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम चंपू अभिलेख कहते हैं। उसे चंपू अभिलेख कहते हैं। ठीक है, चंपू अभिलेख कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो चंपू अभिलेखों इनकी संख्या 2 है। ठीक है, इनकी संख्या 2 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है और सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है। क्योंकि कुल उपनिषद 108 हैं, मुख्य 13 हैं, तो हम इन 13 को तो मतलब हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ा उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपनिषद है हमारा बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद ये सबसे बड़ा उपनिषद है। इस उपनिषद से क्या है? इस उपनिषद से ओम शब्द प्राप्त हुआ है। ओम शब्द इस उपनिषद से प्राप्त हुआ है। और इस उपनिषद से हमें तमसो माह ज्योतिर्गम्य ज्योतिर्गम्य। ठीक है, तमसो माह ज्योतिर्गम्य। और इसमें क्या प्राप्त हुआ है? याज्ञवल्क्य व
गार्गी के संवाद प्राप्त हुए हैं। जो इन दो लोगों के बीच में जो वार्ता हुई है उनके बारे में हमें बृहदारण्यक उपनिषद में ही हमें पता चलता है। तमसो मां ज्योतिर्गम्य का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना, ठीक है, या चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। तो सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा हो गया? बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद क्या होता है? सबसे छोटा उपनिषद तो सबसे छोटा उपनिषद है हमारा मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद, ठीक है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो मांडुक्य उपनिषद से है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जैसे सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। सत्यमेव जयते जो शब्द है, सत्यमेव जयते, ये जो शब्द है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से क्या किया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और एक शब्द आता है हमारा, एक संवाद है किसका? यम और नचिकेता का संवाद, जो यमराज और नचिकेता के मध्य हुआ था। यम व नचिकेता संवाद, यम व नचिकेता संवाद, ये लिया गया था कंठोपनिषद से, कंठोपनिषद से, ठीक है, कंठोपनिषद से। ये नचिकेता एक बालक था जो अपने पिता की बातों से प्रेरित होकर और मृत्यु के बारे में जानने के लिए वो कहाँ पहुँच गया था? तो यम के मतलब कि जो क्या कहते हैं उसे, जहाँ यमराज रहते हैं, संयमनपुरी, ठीक है। तो वहाँ पे ये पहुँच गया था और उसके दरवाजे पर जब ये खड़ा रहा काफ़ी दिनों तक, तो स्वयं यमराज को इसके सामने आना पड़ा और इसके प्रश्नों के जवाब देने पड़े, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं यम व नचिकेता संवाद, जो हमें कंठोपनिषद से प्राप्त होता है। तो वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर इसे कहते हैं। साहित्य जैसे जो आपने हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी में गद्य और पद्य की बात करी जाती है। उपनिषदों को हम वेदांत कह सकते हैं। उपनिषदों को लिखने का क्रम अधिकतर पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखना कि सबसे पहले वेदों को लिखा गया, फिर वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण्य ग्रंथ, और उसके बाद अरण्यक, और उसके बाद उपनिषदों को लिखा गया। हम बात करते हैं उपनिषदों की, तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है और इन 108 को पढ़ पाना इतना आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनको संपूर्ण तरीके से अभी तक नहीं पढ़ सके हैं। काफ़ी लोग जो पहले के संत लोग होते थे उनको इसका अच्छा ज्ञान है, ठीक है। मुख्य कितने हैं? मुख्य 13 हैं। और इसमें से अगर हम 108 में से अगर हम बात करते हैं, इन 108 में से अगर हम बात करते हैं तो 4 ऐसे हैं जो सिर्फ पद्य में लिखे गए हैं, ठीक है, यानी कि कविता, ठीक है, कविता की तरह गाए जाने वाले। पद्य का मतलब आप समझते हैं, और ठीक है, और 2 जो हैं वो गद्य और पद्य में लिखे गए हैं। गद्य का अर्थ होता है जैसे मतलब एक कहानी की तरह, आपने हिंदी को पढ़ा है, हिंदी में गद्य भाग को पढ़ा है, उसमें एक स्टोरी की तरह बात की जाती है इसमें। तो गद्य और पद्य, इसमें कहानी और कविताएं दोनों तरीके से। और 102 जो है वो सिर्फ गद्य में है, ठीक है। और ऐसी कोई भी रचनाएं जो क्या है, जो गद्य व पद्य दोनों में लिखी गई हैं, उसे हम चंपू अभिलेख कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, ठीक है। तो आज की बात चंपू मत कहना किसी को। सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, इससे ओम शब्द मिला है, ओम शब्द। और तमसो मां ज्योतिर्गम्य, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर चलना, ठीक है। यज्ञवल्क्य और गार्गी, ये एक ऋषि थे, और गार्गी, इनके मध्य क्या हुआ था? संवाद हुआ था। सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद है। और सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द लिया गया मुंडकोपनिषद से, और यम व नचिकेता संवाद लिया गया है कंठोपनिषद से, ठीक है। तो इसके आगे अब हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। हमने उस दिन आपको बताया था कि ऋग्वेद में किस शब्द का कितनी बार उल्लेख है। आज हम ऋग्वेद को पढ़ेंगे, ठीक है। ऋग्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद के संकलनकर्ता, यानी कि ऋग्वेद के संकलनकर्ता, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऋग्वेद को किसने लिखा था, ठीक है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? ऋग्वेद के संकलनकर्ता है भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि, ठीक है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता है भरत मुनि। और जैसा कि हमने बताया आपको कि ऋग्वेद को किस में लिखा गया है, किस काल में लिखा गया है? तो ऋग्वेद को वैदिक काल में ही लिखा गया है, ठीक है। हाँ, ऋग्वेद को पूर्व वैदिक काल में लिखा गया है। इसे पूर्व वैदिक काल में क्या करा गया है? लिखा गया है, ठीक है। पूर्व वैदिक काल में लिखा गया है, ठीक है, लिखा गया है।
बाकी के जो और मतलब कि वेद तो 4 होते हैं, तो उनमें से जो आगे के वेद हैं उन्हें उत्तर वैदिक काल में लिखा गया है, ठीक है। तो ऋग्वेद की हम बात करते हैं। ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में इसके 10 मंडल हैं, मंडल 10 हैं, ठीक है, मंडल 10 हैं, 5 शाखाएं हैं, 5 इसकी क्या है शाखाएं हैं, 5 शाखा हैं और 8 इसके अष्टक हैं, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं कि इसमें शब्द कितने हैं। इसमें टोटल शब्द हैं 1.5 लाख। ऋग्वेद में टोटल शब्द हैं कितने, 1.5 लाख, 1.5 लाख। और ऋग्वेद पढ़ने वाला व्यक्ति उसे क्या कहते हैं, होत्र, ठीक है। ऋग्वेद पढ़ने वाले व्यक्ति को होत्र या फिर होता कहा जाता है, ठीक है, होत्र या होता कहा जाता है, ठीक है। ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी थी, ऋचाएँ से अर्थ होता है मंत्र, ठीक है, मंत्र। तो ऋग्वेद में 10,532 मंत्र हैं, ठीक है। लेकिन 10,462 और 10,514 कहीं कहीं वर्णन मिलता है, और कुछ परीक्षाओं में पूछा गया 10,462 भी देखने को मिला है और 10,514 भी देखने को मिला है। अगर ऑप्शन में ये 3 आते हैं तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी इसे देंगे, लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं आता है तो हम उसके बाद इन दोनों में से किसी एक को देखेंगे, ठीक है। तो हम कैसे चलेंगे, ऑप्शंस के हिसाब से चलेंगे, वैसे मान्य ये है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो तीसरा मंडल है, ऋग्वेद में जो तीसरा मंडल है उसमें तीसरा मंडल, ठीक है। ऋग्वेद के जो तीसरे मंडल में किसकी बात की गई है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो किसे समर्पित है, जो सूर्यदेव को समर्पित है, सूर्यदेव को समर्पित है। गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और गायत्री मंत्र का उल्लेख तो ये सूर्यदेव को समर्पित है, ठीक है। इसे लिखा किसने था, तो इसे ऋषि विश्वामित्र ने लिखा था, ऋषि विश्वामित्र ने इसे क्या किया था, ऋषि विश्वामित्र ने इसे लिखा था, ठीक है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल की बात हो गई। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद के चौथे मंडल की। ऋग्वेद के चौथे मंडल की अगर हम बात करेंगे तो ऋग्वेद के चौथे मंडल में क्या है, पृथुवैन्य पुरुष के बारे में पता चलता है। पृथुवैन्य पुरुष के बारे में क्या चलता है, पृथुवैन्य पुरुष के बारे में पता चलता है। ये कौन था, ये भारत का पहला कृषि इंजीनियर था। कौन था, कृषि इंजीनियर था। नहीं सॉरी, चौथे मंडल में क्या है, कृषि के बारे में पता चला है, कृषि के बारे में, और इसी में पृथुवैन्य पुरुष के बारे में भी वर्णन मिला है, ठीक है, कृषि के बारे में, ठीक है। कृषि के बारे में किसमें वर्णन मिला है, तो चौथे मंडल में, और चौथे मंडल में ही पृथुवैन्य पुरुष के बारे में पता चला है जो भारत का पहला इंजीनियर है। करते हैं चौथे, और उसके बाद हम बात करेंगे सातवें मंडल की। पांचवा मंडल और जो छठा मंडल है, इससे परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। बाकी अगर आप बोलेंगे तो हम आपको वो भी बता देंगे, लेकिन हम अभी बात करेंगे सिर्फ उतनी जितनी हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। हम अभी बात करेंगे सातवें मंडल की। पहले हम इसे रेज कर देते हैं, तो हम बात करेंगे सातवें मंडल की। बाकी तीसरे और चौथे मंडल की हम बात कर चुके हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम बात करेंगे ऋग्वेद का सातवां मंडल, ठीक है। तो ऋग्वेद के सातवें मंडल में क्या हुआ है, तो ऋग्वेद के सातवें मंडल में दशरथ युद्ध का वर्णन मिला है। दशरथ युद्ध का वर्णन मिला है। ये दशरथ युद्ध राजा सुदास और 7 जनजातियों के बीच में हुआ था, ठीक है। जिसमें विजयी कौन हुआ था, तो इसमें विजयी हुए थे राजा सुदास, ठीक है। कौन विजयी हुआ था, राजा सुदास। इसमें राजा सुदास विजयी हुए थे, और ये लिखा किसने है, तो ये लिखा है ऋषि वशिष्ठ ने, ठीक है। किसने लिखा है, तो ऋषि वशिष्ठ ने इसे लिखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आठवें मंडल की। आठवां मंडल, और आठवें मंडल की हम बात करेंगे तो आठवें मंडल में क्या है, हस्तलिखित रचनाओं का वर्णन मिलता है। हस्तलिखित रचनाओं का वर्णन मिलता है, जो मतलब हस्तलिखित का अर्थ है जो हाथों से लिखी गई रचनाएं हैं, ठीक है। जो हाथों से लिखी गई रचनाएं हैं इन्हें खिल कहा जाता है,
क्या कहा जाता है, इन्हें खिल कहा जाता है। ठीक है, खिल कहा जाता है। ठीक है, तो इसे एक बार देखना। इसे हम बात करते हैं इसी क्रम में नौवें मंडल की। ठीक है, नौवें मंडल की। नौवें मंडल में क्या है, नौवें मंडल में सोम देवता के बारे में पता चलता है। सोम देवता के बारे में, नौवां मंडल सोम देवता के बारे में बताता है। ठीक है, सोम देवता के बारे में। और अगर हम बात करें तो जो प्रत्येक मंडल के मंत्र जो हैं, प्रत्येक मंडल के मंत्र अग्निदेव के नाम से प्रारंभ हुए हैं, के नाम से प्रारंभ हुए। ठीक है, तो नौवां मंडल हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं 10वें मंडल की। 10वां मंडल। ठीक है, 10वां मंडल। ठीक है, 10वें मंडल की अगर हम बात करेंगे तो 10वें मंडल में क्या है, 10वें मंडल में बर्ड व्यवस्था का वर्णन मिला है, बर्ड व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ठीक है, और जैसे ब्राह्मण हो गए, ठीक है, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य और शूद्र हो गए। ठीक है, चलो, ब्राह्मण का मुख्य कार्य था शिक्षा देना। ठीक है, शिक्षा देना, यज्ञ आदि कार्य करवाना। ठीक है, और वैश्य का कार्य था रक्षा करना, क्षत्रिय का कार्य था रक्षा करना। वैश्य और शूद्र का कार्य था श्रम कार्य करना और सेवा करना। ठीक है, और वैश्य का कार्य था व्यापार करना। इनके कार्य, इनके कर्तव्य धर्म सूत्र में, इनके कर्तव्यों को धर्म सूत्र में बताया गया है। ठीक है, धर्म सूत्र में बताया गया है। देखो, ब्राह्मण लोग जो थे वो क्या करते थे, वो यज्ञ करते थे या यज्ञ करवाते थे। राजा लोग जो थे उनका यज्ञ ब्राह्मण लोग ही करवाते थे। ठीक है, शिक्षा देने का कार्य करते थे, शिक्षा लेने और शिक्षा देने का कार्य करते थे, दान देने और लेने दोनों का कार्य करते थे। ठीक है, तो ये तो हो गए ब्राह्मण लोग। अब हम बात करते हैं क्षत्रिय लोगों की। तो क्षत्रियों का मुख्य कार्य था रक्षा करना, ये समाज की रक्षा करते थे। ठीक है, एक वर्ग था क्षत्रिय वर्ग, वो क्या करता था, समाज की रक्षा करता था। वैश्य मुख्य रूप से व्यापार के लिए जाने जाते हैं, ये लोग व्यापार करते थे। ठीक है, और शूद्र लोग जो थे वो समाज की सेवा करते थे। श्रम कार्य जो था वो शूद्र लोग करते थे। ठीक है, जैसे कारीगरी हो गया है ना, कारीगरी कहने का अर्थ है, आजकल जो नौकरी शब्द का जो प्रयोग है, जैसे नौकरी करना, ये शूद्र के मतलब कि शूद्र के कार्य में आता है। जैसे कि श्रम कार्य में, नौकरी करना श्रम कार्य में आता है, और श्रम कार्य किसका था, तो शूद्र का था। ठीक है, और इनके कर्तव्यों को धर्म सूत्र में बताया गया है। अगर एक भी बात पे कोई भी डाउट हो तो धर्म सूत्र को उठाओ, धर्म सूत्र को पढ़ो और उसमें देखो। ठीक है, तो इनके कर्तव्यों को धर्म सूत्र में बताया गया है। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद के उपवेद की। यहीं पे हम लिख लेते हैं उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। और सुश्रुत एक व्यक्ति थे, मतलब एक ऋषि थे कहने का। सुश्रुत के अनुसार जो आयुर्वेद है वो अथर्ववेद का उपवेद है। किसका, अथर्ववेद का। अथर्ववेद। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार जो आयुर्वेद है वो अथर्ववेद का उपवेद है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऋग्वेद में, मतलब ऋग्वेद में या वैदिक काल में किसकी खोज हुई थी, तो वैदिक काल में ही किसकी खोज हुई थी, तो वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई थी। ठीक है, वैदिक काल में ही किसकी खोज हुई थी, लोहे की खोज हुई थी। और इतना हमने आपको बता दिया था कि ऋग्वेद को पूर्व वैदिक काल में ही लिखा गया है। ठीक है, तो हम इसको कंप्लीट करते हैं आज ऋग्वैदिक काल को। और आज हमारा ऋग्वैदिक काल पूरा हो चुका है। हम बात करेंगे आगे उत्तर वैदिक काल की, जिसमें बाकी के 3 जो वेद हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आपको समझ में नहीं आया है उसको आप कमेंट करिए, कमेंट में बताइए। और ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।